स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का हिंदी होता है संबंध एवं फलन। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक जो है समझ में कम आता है, तो इस क्लास में आपको पूरा डाउट क्लियर कर देंगे हम। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, इसलिए पूरे क्लास को देखिए और सुनिए। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लाइव होगा। देखो भाई, लाइव कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइव में आपका समय बर्बाद होता है। तो जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए तो कभी सोचिए क्या कि आपको 15-20 मिनट में कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट मिल जाए, जिससे क्या हो कि आप आराम से क्वेश्चन बना सके, किताब का प्रैक्टिस कर सकें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सके। मतलब आपके पास कम मतलब कि टाइम में अच्छा नॉलेज प्राप्त हो जाए। कम टाइम देना पड़े मोबाइल पर, अधिक टाइम देना पड़े किताब पर, और ये काम हम कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो लाइव का टेंशन नहीं लीजिए, कोर्स लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे और सिस्टमेटिक तरीके से सर आप पढ़िए। अब लाइव में क्या है कि सर जब पढ़ाएंगे तभी पढ़िएगा, और इसमें क्या है कोर्स मिलने में क्या है कि जब चाहे जितना चाहे उतना चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज़ दे रहे हैं। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। ठीक है, लिखना क्या है, क्रैश कोर्स करना है सर क्लास 12 के लिए। दूसरी बात समझिए, अच्छा से पढ़ाते हैं, अच्छा से बताते हैं आपको। इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरे क्लास को देखिए, या जानते हैं तो क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक पे, टेलीग्राम में, बहुत सारी चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं हम, उसको जाके आप मतलब कि टच करके जुड़ सकते हैं आप हमसे। आइए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं। क्या चीज़, देखिए एक वर्ड आएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? इसका हिंदी होता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म है ना। देखिए इसमें ज़्यादा भाषा लिखाना अच्छा नहीं मानते हैं हम, इसलिए समझिए कि हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे, देखिए A, B से, इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। ये जो आपका A है इसको बोलते हैं फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर और एलिमेंट या कंपोनेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड मेंबर या सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट या सेकेंड कंपोनेंट, बस इतना जानिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा यहाँ पे देखिए AB जो है ना BA के इक्वल नहीं होता है ना। अगर AB क्या है, दोनों डिफरेंट नंबर हैं, तो ये शर्त आपको याद रखना पड़ेगा, समझे। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग 2, 3 जो है वो कभी भी 3, 2 के इक्वल नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। ग्राफिकली भी बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे। जिन बच्चों को लगता है कि सर हम स्लो पढ़ा रहे हैं, हम स्लो चला रहे हैं क्लास, तो आपको फास्ट मोड का ऑप्शन दिया है, फास्ट कर लीजिए, है ना, लेकिन टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन एक और बात जानिए यहाँ पे, कभी ऐसा हो कि दो ऑर्डर्ड पेयर, कंडीशनल बात कर रहे हैं, इफ ऐसा है यहाँ पे कि दो ऑर्डर पेयर AB क्या है, बराबर है CD के। दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो क्या होगा, समझ, इसी बात को तो बताना है। इस केस में क्या होगा आपका A इज इक्वल टू B, सॉरी A इज इक्वल टू, यहाँ पे A इज इक्वल टू C, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, एंड B इज इक्वल टू क्या होगा, D हो जाएगा। तो ये होना है। अब इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो फटाफट अपने स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ाते हैं बात को, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। आराम से सब कुछ पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आएगा, है ना, बिना किसी टेंशन के। बहुत सारा चीज़ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए यहाँ देखिए, अब एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे कह रहा है
फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई निकालने की बात हो रही है। क्या चीज? एक्स और वाई। कह रहे क्या कि एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 4 इज इक्वल टू दिया है 7,9। सिंपल क्रैश कोर्स की बात है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, यही देखने वाली बात है ना कि x प्लस 2 कोमा वाई प्लस 4 है ना इज इक्वल टू 7,9। तो आपको पता है कि यह तभी संभव होगा जब ये पार्ट क्या होगा? इस पार्ट के बराबर होगा। हाई इस पार्ट के बराबर होगा तब ना बुझाएगा हो, माने बराबर मानेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 7 माइनस 2 कितना होगा? 5 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू क्या होगा? 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। यहाँ तो आ गया इक्वल। हर बार इक्वल नहीं आएगा मेरे भाई। अब कुछ बच्चा कहता है सर हरदम इक्वल आएगा क्या? 5 आएगा ना, हरदम इक्वल थोड़ा आएगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, कह रहे कि फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये पूछा आपसे, क्वेश्चन कर दिया क्या? 2 प्लस एक्स कोमा 3 वाई माइनस 3 इक्वल टू क्या दे दिया यहाँ पे? 4 5 दे दिया यहाँ पे। चलिए देखिए, सॉल्यूशन आपके सामने कर सकते हैं हम। क्या करें? देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए तो 2 प्लस एक्स आपको दिखना चाहिए साफ साफ, कोमा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 4 कोमा 5। मतलब क्लियर कट बात समझिए। यहाँ पे 2 प्लस एक्स क्या होगा? 4 होगा, वाई माइनस 3 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 2 मतलब 2 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या होगा आपका? 3 प्लस 5 कितना होगा? 8 होगा। मतलब 5 प्लस 3 8 होगा। अब ये x और y का मान निकालने के बाद क्या करना है बालक? क्या करना है बताइए? आसान चीज। देखिए करना क्या हमको चाहिए, लिखेंगे नाउ क्या चाहिए? चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बात साफ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है? तो 2 है, 2 का स्क्वायर। वाई का मान कितना है? 8, 8 का स्क्वायर 2 गुने 8। तो 4 प्लस 64 प्लस 10 68 10 78। ये 78 का मामला है। 78 आपका क्या है? आंसर आएगा। तो सिंपल तरीके से, लॉजिकल तरीके से बात समझ आना चाहिए आपको। ये बात आप समझ गए ना, तो ऑर्डर्ड पेयर का बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां देखिए, लिखिएगा क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। हिंदी भी बता देते हैं आपको। 2 समुच्चयों का, 2 समुच्चयों का, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ये हमको जानना है। 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखिए क्या है, यहां समझिए। यहां पे सिंपल बात समझिए। यहां पे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं। क्लियर समझिए बात को, क्लियर कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। ठीक है, तो 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है? देखिए यहां पे समझिए, ए एंड
बी क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है। ए और बी क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मतलब कि नॉन एम्प्टी का मतलब क्या, अरिक्त। अरिक्त मतलब कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, खाली नहीं चाहिए, समझे ना, कोई दिक्कत। तो देखिए क्या करते हैं, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है, देखिए, तो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है जिसमें ए जो होता है, ए सेट ए का एलिमेंट होता है, एंड बी जो होता है सेट बी का एलिमेंट होता है। ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स है। देखिए भाषा कम चाहते हैं, टू द पॉइंट बात समझिए। ए और बी क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी यही कहलाता है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो ए क्रॉस बी कहते हैं इसको। ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है जिसमें ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट होता है। अब जरा ध्यान से आगे समझिए, यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ देखिए, ए इज इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है 1 2 3 है ना, और बी इज इक्वल टू दिया गया है 4 5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए सेट को, ए सेट ए लिख देंगे, उसके बाद क्या सेट बी लिख दीजिए यहाँ पे। और देखिए क्रैश कोर्स जो चला रहे हैं ना आपको हम, इसे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम भी आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम भी आपको करा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए इस चीज़ को। और कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो देखिए प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का भी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में सब कुछ पढ़ाए हुए हैं हम, उसको भी ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। मतलब कहीं से आप पढ़ो भाई, अच्छा नंबर लाओ, नहीं तो अच्छा नंबर नहीं आएगा क्या होगा, घर के लोग जान मार देंगे, है ना। घर के लोग छोड़िए, करे या ना करें, बगल वाला जान मार लेगा, उसको बहुत टेंशन है कि आप क्या कर रहे हो। वो वेट कर रहा है आपके रिजल्ट का, पड़ोसी आपका, देखो तनी क्या करता रहा, मैंने क्या कर रहा है देख रहे हैं हम, है ना। कभी कभी भोजपुरी आ जाता है, ऐसे आप लोग लंदन से थोड़े हैं, इंडिया से ना है, समझ में आता होगा आपको। चलिए देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक से पेयर बनाइए, 1 4 1 5 2 4 2 5, उसके बाद 3 से आइए, 3 4 और 3 5, ऐसे आते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा, इसमें कभी कभी डायग्राम अगर चाहें बनाने के लिए, डायग्राम है ना, डायग्राम देखेंगे, देखिए आरेख देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लिख देंगे इधर ए इधर बी, है ना। ए में क्या क्या है, 1 2 3 है, 4 5 है। तो 1 का 4 से है बाबा, देखो यहाँ पे 1 का 5 से भी है, 2 का 4 से भी है, 2 का 5 से भी है, 3 का 4 से भी है, 3 का 5 से भी है। और यही तो कहानी है। ये क्या है आपका, सेट ए है, सेट बी है। तो डायग्राम भी ऐसे हम लोग बना लेते हैं, पकड़े ना ये बात। तो ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं। अब इसमें कुछ चीज और भी समझ में आ रहा होगा, निकाल सकते हैं देखकर। देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, 3 गो, इसमें का एलिमेंट है 2 गो। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, 1 गो 2 गो 3 4 5 6। देखिए एक जो है एक, यह सेट ए का एलिमेंट है, और जो 4 है वो सेट बी का एलिमेंट है। लेकिन जब 1 4 ए क्रॉस बी में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, याद रखिएगा, ए क्रॉस बी में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, इसलिए एक पूरा है एलिमेंट कहलाएगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का पूरा एलिमेंट कहलाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। देखिए क्लियर, अब समझिए। तो हम याद रखेंगे कि अगर हम लोग को एन ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ, एन ए क्रॉस बी का मतलब हुआ, हम पूछना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, समझ रहे हैं ना बात को। ए क्रॉस बी में
कितना एलिमेंट है, कई गो अवयव है, वही पूछना चाहते हैं हम। तो चलिए, तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि पूछता है Na गुने Nb, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। समझ रहे ना बात को, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ऐसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, जैसे Na बराबर दिया है 3, Nb बराबर दिया है 2, तो इसीलिए Na क्रॉस b कितना होगा, तो देखिए याद रखिएगा क्या, Na गुने Nb मतलब हो गया साफ साफ यहाँ पे क्या 3 गुने कितना 2, मतलब 3 दूना 6। तो ये 6 हमारा क्या हो गया, क्लियर कट आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग को जो भी दिख रहा है सिचुएशन, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही है उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। रिलेशन फंक्शन काफ़ी आसान चीज़ है, बस पढ़ने वाले भी अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, और पढ़ाने वाले भी नहीं समझ पाते हैं और ना समझा पाते हैं। तो अगर दोनों अगर रेगुलर बेस पर काम करें, हम पढ़ाने वाले हैं, कंसेप्चुअल चीज़ पढ़ाएं आपको और आप पढ़ें, तो हमारे ख्याल से रिलेशन फंक्शन आसान है। अगर खूब डीपली चाहते हैं इसको पढ़ना रिलेशन फंक्शन, तो आपके लिए सर्च करना है रिलेशन एंड फंक्शन बाय RK सिंह। तो एक आराम से प्लेलिस्ट आपके सामने आएगा 15 वीडियो का, उसको टच करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने आराम से वहाँ पे रिलेशन फंक्शन का पूरा सीरीज मिल जाएगा और एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो जिनके पास टाइम हो कर लें, और जिनके पास टाइम नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब फिर वही है, कहीं से पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो बाबू, नहीं तो बगल वाला चाकू लेके घूम रहा है सब, है ना, बगल वाली जान मारेली, गाना सुने हैं ना, तो बगल वाला जान मारेगा सब, इसलिए पढ़ लो तो बुआ बढ़िया से, बुझे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। और एक बात दिमाग में आया कि इसी में एक और लॉजिक निकल रहा है, हम लोग कहीं लिख लें तो अच्छा रहेगा इसी नोट में, कि कभी भी E क्रॉस B जो है ना, जनरली क्या होता है, B क्रॉस A का डिफरेंट एलिमेंट के लिए A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो जो चीज़ जरूरी है आपके लिए, जो चीज़ें क्लियरिटी के साथ जरूरी है आपको, वही चीज़ हम डिस्कस कर दे रहे हैं। अभी भी ना बुझाएगा तो कब बुझाएगा, इसलिए पढ़िए। अच्छा लगा है क्लास, आज क्लास यहीं एंड करते हैं, इसका नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा लगा है दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, और हाँ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। पूरे चैप्टर का हम ऐसे ही प्यार से सब कुछ बना के रखे हुए हैं, और वहाँ से एक दिन में क्या करेंगे, आप 2-3 वीडियो देख लेंगे तो आपको 50-60 मान लीजिए वीडियो मिलता है, उसको 10 से 15 दिन में क्लियर कर लेंगे। और पक्का ना 100% श्योर हैं हम कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बस विश्वास कीजिए और किताब से मिलाइए, क्वेश्चन बैंक से मिलाइए, गेस से मिलाइए। हम झूठ क्यों बोलेंगे आपके लिए, आपके भला चाहते हैं और आपका अच्छा चाहते हैं, और अच्छा ही होगा। इसलिए हमसे जुड़िए और सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, मेरे चैनल से सपोर्ट कीजिए, मतलब उसको सपोर्ट कीजिए, उसको दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर पूरे कंटेंट को देखिए, बढ़िया से समझिए और लिखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।